तो ये वक्त चुनावी वादों का है, नए वादे करने हैं, साथ ही पुराने वादों का हिसाब भी देना है। 24 के रण में अब दोनों पक्षों के चुनावी वादों के पत्ते खुलने लगे हैं। एक तरफ बीजेपी विरासत से विकास की थीम पर ज्ञान आधारित वादों के साथ चुनाव मैदान में जा रही है, तो कांग्रेस ने भी अपनी 5 गारंटीज को देश में न्याय का आधार बताते हुए बात रखी है। देखिए एक रिपोर्ट। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को नाम दिया मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी में जो भी वादा करे हैं हमारी पार्टी करी थे, जिस पे किए वायदों पर जनता ने भरोसा जताया और मुहर लगा दी। तभी से चुनाव मैदान में मोदी की गारंटी शब्द चल पड़ा। अब लोकसभा चुनाव में एक बार फिर गारंटियों का पिटारा खुलने वाला है। शनिवार को बीजेपी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में चुनाव घोषणा पत्र समिति बनाई, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी हैं। मैनिफेस्टो की थीम, नाम और वायदों के प्रमुख आधार तय करने को लेकर दिल्ली में पहली बैठक में शामिल होने जा रहे सीएम साय ने कहा, इंतजार कीजिए, जल्द ही सभी बातों का खुलासा होगा। माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी का मैनिफेस्टो मोदी के मंत्र ज्ञान पर आधारित हो सकता है। ज्ञान, जिसमें जी अर्थात गरीब, वाई अर्थात युवा, ए अर्थात अन्नदाता या किसान और एन अर्थात नारी है। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी मानते हैं कि समाज के विकास के लिए इन चारों प्रमुख वर्गों यानी ज्ञान का ध्यान रखा जाना बेहद जरूरी है। यही पीएम मोदी का मंत्र है, जिसका हम सब अनुसरण करते हैं। जब घोषणा पत्र जारी होगा तब उसे पता चलेगा और पूरे देश के हित में होगा। विष्णुदेव साय जी की सरकार, पालनहारी सरकार, मोदी की गारंटी पूरा कर रही है और प्रदेश के जनता के व्यापक हित में निर्णय लेके काम कर रही है। एक अहम दस्तावेज वो घोषणा पत्र बनेगा 2047 को ध्यान में रखते हुए। मोदी जी का स्पष्ट मानना है कि ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, ये 4 स्वरूपों में भारत के समाज को देखते हैं और इनको स्ट्रांग करते हुए, इनको मजबूत करते हुए, इनका सशक्तिकरण करते हुए भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए मोदी जी समर्पित है। इधर कांग्रेस का विधिवत घोषणा पत्र अभी जारी नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस भी चुनाव मैदान में 5 प्रमुख गारंटियों के साथ सामने आ चुकी है। इनमें किसानों के लिए एमएसपी गारंटी, महिलाओं को सालाना 1 लाख देने की गारंटी, युवाओं को पहली नौकरी और श्रमिकों के लिए न्याय की गारंटी है। भाजपा मोदी के विजन और गारंटी को जन जन तक पहुंचाने में जी जान से जुटी है। तो इधर पीसीसी चीफ दीपक बैज बीजेपी से पूछ रहे हैं कि बीजेपी पहले ये बताए कि 2014 और 2019 के वायदों का क्या हुआ। 10 साल में एक भी चीज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं किया, तो देश की जनता किस उम्मीद के साथ इस लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। चुनावी वादों का लोक लुभावन होना कोई नई बात नहीं। घोषणा पत्र, कभी संकल्प पत्र, तो अब गारंटी, इन सब नामों से प्रचारित होते हैं चुनावी वायदे। जनता की भी इस पर नजर है। इस बार बीजेपी विरासत से विकास और ज्ञान पर फोकस कर मोदी की गारंटीज के तहत चुनावी वायदे करने की तैयारी में है। तो कांग्रेस को अपनी 5 गारंटियों पर भरोसा है। जनता तक किस पक्ष की गारंटी बेहतर तरीके से पहुंचती है और देश प्रदेश की जनता किन की गारंटी पर वाकई भरोसे की मोहर लगाती है, ये तो 4 जून को ही स्पष्ट होगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो सुनने में दोनों ही शब्द बड़े अनिवार्य लगते हैं, क्योंकि समाज के लिए सभी वर्गों के बीच में न्याय होना भी जरूरी है और न्याय आप तभी कर पाओगे जब आप ज्ञान का ध्यान रखोगे। तो न्याय वर्सेस ज्ञान, अब की बार की जंग इसी के बीच में है। 24 की लड़ाई के लिए बीजेपी मोदी की गारंटी में ज्ञान का ध्यान रखेगी, तो इधर है कांग्रेस पार्टी, जिसकी 5 गारंटी के साथ चुनाव मैदान में उतरकर ये दूसरे पक्ष को चुनौती देती नजर आ रही है। तो समझना जरूरी है कि बीजेपी का ज्ञान क्या है और कांग्रेस का न्याय क्या है। चलिए देखते हैं। तो एक एक करके जरा देखिए कि क्या है, दोनों समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आप, 2 विंडो में आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ है ज्ञान की डेफिनेशन, बताएं जरा ज्ञान के बारे में। ज्ञान से G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता यानी कि किसान और N फॉर नारी। और इन चारों की ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विनिंग स्पीच में भी उन्होंने अपनी ये बात रखी थी। और कांग्रेस ने आज 5 न्याय की गारंटी दी है। युवा न्याय, किसान न्याय, हिस्सेदारी न्याय, नारी न्याय और श्रमिक न्याय।
यानी कि नारी दोनों के ही फोकस में है, युवा भी दोनों के फोकस में है, किसान भी दोनों के फोकस में है। सिर्फ यहां पर मजदूर वर्ग को और इसमें जोड़ा गया है। और हिस्सेदारी न्याय, ये कांग्रेस के 5 न्याय है और ये बीजेपी का ज्ञान है। यानी कि अब फ्रंट फुट पर इन्हीं मुद्दों के साथ बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, इनके इर्द गिर्द ही तमाम इनके मुद्दे, तमाम इनके दावे, तमाम इनके वादे अब ये खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या आप विजन को लेकर काम करेंगे देश में? क्या 2047 के लक्ष्य को लेकर काम करेगी बीजेपी, या कांग्रेस पार्टी अपने इस न्याय को लेकर काम करेगी, अथवा जैसा भी हमने 2023 के चुनाव में देखा था कि डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम में कौन कितना दे रहा है, कौन कितनी किश्तों में कितना अधिक दे सकता है, इस पर सारा का सारा पूरा चुनाव का दारोमदार आ टिका था, पूरा कैंपेन उस पर टिका था। तो देखेंगे कि ये शब्द केवल कहने के हैं या वास्तव में विजन वाले डॉक्यूमेंट हमको देखने को मिलेंगे। फाइनली ये 5 आधार, जैसा आकांक्षा बता रही हैं, बिल्कुल ठीक है, एक तरफ 4 एक तरफ 5 बिंदु हैं, पर ये 4 और 5 बिंदु तकरीबन एक ही हैं। शब्द अलग अलग हैं, कहने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन चाहे आप न्याय की बात कर लें, चाहे ज्ञान की बात कर लें, है वही युवा और श्रमिक वर्ग और महिलाओं का वर्ग, अन्नदाता किसानों का वर्ग है। और अब इन सब के साथ देखते हैं कौन वास्तव में न्याय करता है। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जनता भाजपा के ज्ञान पर भरोसा जताती है या फिर कांग्रेस के न्याय पर। बिल्कुल ठीक।